साथियों नमस्कार, मैं आर के बरनवाल, फाइनेंशियल प्लानर और इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ आपसे दोबारा आपके सामने। फ्रेंड्स, विगत दिनों मेरे दो एक्सपीरियंस हुए और मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारे एक एंजल इन्वेस्टर हैं और उनकी एज है लगभग 72 ईयर्स और वो विगत 8-10 सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को और म्यूचुअल फंड की पावर को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मार्केट की बहुत अच्छी जानकारी भी हो गई है उनको और चूँकि मनन चिंतन भी करते हैं। विगत दिनों उनका एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना था, करीब कुछ थोड़े पैसों का। तो उनका बैंक जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो मुझे लिहाजा आरटीजीएस करवाना पड़ा और मैंने उनको डिटेल शेयर करके मैंने उनको बोला कि आप जाइए अपने बैंक से जो है म्यूचुअल फंड एएमसी के जो है अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करवा लीजिए। तो अपने बैंक के पास गए तो बैंक के ब्रांच मैनेजर ने उनको बोला कि सर ये पैसा आप जो है कहाँ जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा हूँ। तो उनके ब्रांच मैनेजर ने कहा कि अरे उसमें तो रिस्क होता है। तो जब उन्होंने कहा कि इसमें तो रिस्क होता है तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात अपने ब्रांच मैनेजर को बोली। उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताइए कि अगर मैं आपके बैंक में अगर एफडी करता हूँ 7 साल की या 10 साल की, तो क्या मैं आपसे पूछने जाता हूँ कि आप मेरे पैसे को क्या करेंगे। तो ब्रांच मैनेजर कहा नहीं। उन्होंने कहा कि यार म्यूचुअल फंड में भी मैं पैसे लगा रहा हूँ तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लगा रहा हूँ, 3 साल 5 साल 7 साल के लिए पैसे लगा रहा हूँ और 3 साल 5 साल 7 साल में म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया रिटर्न देता है। आपकी बैंक की एफडी से बहुत अच्छा रिटर्न होता है और कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न होता है जो महंगाई दर को बीट कर सकता है। और उनके इस जवाब को सुनकर जो है ब्रांच मैनेजर साहब बिल्कुल हंसने लगे और बोले कि ठीक है सर, मैंने आपका जो है ये फॉरवर्ड कर दिया, आप जाइए। और दूसरा एक केस सुनाता हूँ। एक 24 साल का लड़का 23-24 साल का लड़का मेरे से मिला। तो मैंने उसको समझाने का प्रयास किया कि हाँ भाई बताओ क्या करना है। तो उसके पास कुछ कहीं से कारपस आया था, कुछ ज़मीन वगैरह सेल की थी उसने, तो उस पैसे को वो कहीं लिक्विड रखना चाह रहा था। तो मैंने उसको समझाने का प्रयास किया। उसको म्यूचुअल फंड की कोई जानकारी नहीं थी। मैंने उसको समझाने का प्रयास किया, हाँ भाई बताओ पैसा कहाँ रखना चाह रहे हो। तो उसने मुझसे कहा कि ये पैसा मैं किसी जो है नेशनलाइज बैंक या बड़े बैंक की एफडी में डालूँगा। तो सोच के देखिए, एक 23-24 साल के बच्चे को जो है बैंक की एफडी समझ में आती है और एक 72 साल के बुज़ुर्ग को म्यूचुअल फंड समझ में आता है। उसको आप क्या कहेंगे? कमेंट ज़रूर करिएगा, आपका क्या व्यू है म्यूचुअल फंड को लेके। मैंने उसको हालांकि समझाने का प्रयास किया और मैंने उससे कहा कि एक सिटिंग करो, हमारे साथ बैठो, दोबारा समझो चीज़ों को। मुझे बहुत अच्छा लगता है नए नए लोगों का व्यू सुनने में, उनका जानने में कि क्या है इन्वेस्टमेंट करोगे कि उनकी थाट क्या है, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, उनको किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में वो पैसा लगाना चाहते हैं, उनका नज़रिया क्या है। ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।